वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ड ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी से एक महत्वपूर्ण बिंदु अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा इसके बारे में समझेंगे। यह क्लास सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। साथियों, अगर आप आरओ का एग्जाम देने जा रहे हैं तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। यहाँ से एक प्रश्न पेपर में बन सकता है और ये डायरेक्ट आ सकता है या फिर मैचिंग के लिए पूछा जा सकता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग क्लास को। सबसे पहले तो ये समझिए कि जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है ये दो तरीके का होता है। एक होता है भौतिक। भौतिक का मतलब ये प्राकृतिक होता है, जैसे पर्वत है, इसके अतिरिक्त नदी है, समुद्र है, झरना है, इनके द्वारा अलग किया गया भौतिक है। और दूसरा होता है कार्यात्मक। कार्यात्मक का मतलब ये होता है कि इसे किसी मानव के द्वारा बनाया गया, मतलब ये भौतिक नहीं, मनुष्य ने बाउंड्री लाइन बनाया हुआ है। अच्छा, इसी में एक और नाम आता है जो कार्यात्मक है, इसी में होता है सुपर इम्पोज्ड। सुपर इम्पोज्ड का मतलब ये होता है कि वहाँ के लोग ने बनाया था, ये किसी बाह्य शक्ति ने बनाया था। जैसे पहले के समय में जब औपनिवेशिक क्षेत्र हुआ करता था तो सुपर इम्पोज्ड लाइन बना दिया जाता था। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा है रेड क्लिफ लाइन, ये सुपर इम्पोज्ड लाइन है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्लास की ओर। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर आप आरओ या फिर यूपीपीसीएस का एग्जाम देने वाले तो टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर जानकारी ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं क्लास की ओर। देखिए, डुरंड रेखा की बात करें तो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान इनके बीच में डुरंड रेखा है। इसको सर मॉर्टिगर ड्यूरेंड द्वारा निर्धारित किया गया था, जो कि ब्रिटिश अधिकारी थे, परंतु अफगानिस्तान इस सीमा रेखा को स्वीकार नहीं करता है। तो यहाँ पे बस इतना याद रखना है कि डुरंड रेखा किसके बीच में, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। मैकमोहन की बात करेंगे, काफ़ी प्रसिद्ध और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, सबको पता भी होगा। मैकमोहन ये भारत और चीन के बीच में 1914 में सर मैकमोहन ने इसे निर्धारित किया था। यह 700 मील लंबी अतिरिक्त इन्फॉर्मेशन है, आप चाहे तो इसे याद रख सकते हैं। इसके बाद है रेड क्लिफ लाइन, ये सुपर इम्पोज लाइन है। पेपर में प्रश्न बन चुका है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है वो किस प्रकार की है, तो ये सुपर इम्पोज मतलब अध्यारोपित लाइन है। ये भारत और पाकिस्तान के बीच है। इसका निर्धारण 15 अगस्त 1947 को रेड क्लिफ के द्वारा किया गया था। हिंडनबर्ग रेखा प्रथम विश्व युद्ध के समय 1947, यहाँ पे गलत है भाई, ये 1917 में था, 1947 नहीं, टाइपिंग में थोड़ा सी एरर है। प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था तो 1917 में यह निर्धारित किया गया था जर्मन और पोलैंड के बीच में। मूल रूप से रेखा खींचा गया था कि जर्मन राष्ट्र को जो मित्र समूह था उससे बचाने के लिए। मैन रहीम रेखा सोवियत रूस और फिनलैंड के बीच में, तो मैन रहीम कहाँ पर है, सोवियत और रूस और फिनलैंड के बीच में। मैनीघाट यह फ्रांस द्वारा खींची गई जर्मनी और फ्रांस के बीच में रेखा है। 17वीं समानांतर रेखा उत्तर और दक्षिण वियतनाम के बीच में, तो 17वीं कहाँ पर है, वियतनाम के बीच में। 24वीं की बात करें तो कच्छ के पास, जिसे पाकिस्तान भारत पाक सीमा रेखा मानता है, किंतु भारत इसे अस्वीकार करता है। तो 24वीं समानांतर रेखा ये कच्छ के पास है। कच्छ मतलब गुजरात के पास है। पाकिस्तान क्या करता है, इसे भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा मानता है, परंतु भारत इसे अस्वीकार करता है। 38वीं समानांतर रेखा उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच में। देखिए सीधी सी बात है, 17वीं की जब बात करेगा तो ये कहाँ पर है, ये वियतनाम के बीच में। 24वीं कच्छ में भारत और पाकिस्तान के बीच में। 38वीं उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच में। ठीक, आगे देखिए 141वीं पश्चिमी देशांतर की बात करेंगे तो अलास्का संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच में। 49वीं समानांतर रेखा ये संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच में। देखिए 141 और 49 ये दोनों कहाँ पर है, ये दोनों कनाडा और अमेरिका के बीच में। ओडरनिस रेखा ये जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा है। सिगफ्राइड रेखा द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व फ्रांस और जर्मनी की सीमा पर दीवारों, मीनारों और सैनिक चौकियों से घिरी प्रतिरक्षा रेखा जो जर्मनी के द्वारा निर्मित किया गया था। तो सिगफ्राइड ये भी आपको याद रखना है। तो कुछ महत्वपूर्ण सीमा रेखा है, बस इतना आप याद रखिएगा, इतने से पेपर में प्रश्न मिल जाएगा। अब इसी में हम लोग कुछ और चीज़ देख लेते हैं। भौगोलिक उपनाम ये भी इंपॉर्टेंट है, ये स्टैटिक पॉइंट है, इसको आप देख लीजिएगा। एड्रियाटिक की रानी ये वेनिस या फिर इटली को कहते हैं। लौंग का द्वीप जंजीबार को कहा जाता है लौंग का द्वीप। 7 पहाड़ियों का नगर, इसे रोम मतलब रोम को 7 पहाड़ियों का नगर कहते हैं। शाश्वत नगर इटर्नल सिटी रोम को कहते हैं। नील का वरदान या नील का उपहार मिस्र प्रतीक है ना, नील का वरदान है। निषिद्ध शहर लहासा तिब्बत, इसको निषिद्ध शहर कहते हैं।
लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भूटान, ये पेपर में कई बार प्रश्न बन चुका है। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट यूपीपी से लेकर के स्टेट पीसेस तक पेपर में बना हुआ है। नदियों का देश है बांग्लादेश, नगरों का देश पाकिस्तान है, स्काई स्क्रैपर्स का नगर न्यूयॉर्क को कहते हैं, उगते सूरज का देश जापान को कहते हैं, मध्य रात्रि के सूर्य का देश नॉर्वे है, स्वर्णिम पैगोडा का देश ये म्यांमार है, कंगारुओं का देश ऑस्ट्रेलिया। भाई जितने भी लोग क्रिकेट देखते हैं तो आराम से टिक कर लेंगे, क्योंकि उन प्लेयर्स को ही कंगारू कहते हैं। और दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड को कहते हैं, जो दक्षिण का ब्रिटेन है न्यूजीलैंड है। भूमध्य सागर की कुंजी जिब्राल्टर संधि है। मोतियों का द्वीप बहरीन है। हेरिंग पॉन्ड अटलांटिक महासागर। संसार की छत पामीर की पठार, इसे वर्ल्ड का मतलब रूफ कहते हैं, ये याद रखना है। पामीर नाट तिब्बत का पठार। यूरोप का रोगी तुर्की, यूरोप का रोगी किसे कहते हैं? तुर्की को कहते हैं। इसी प्रकार और भी कुछ है। एम्पायर सिटी न्यूयॉर्क है। अंध महाद्वीप ये अफ्रीका है। स्वर्णिम द्वार का नगर सैन फ्रांसिस्को। क्वैकर सिटी फिलाडेल्फिया है ना। एंटिलीज का मोती ये क्यूबा है, एंटिलीज का मोती क्यूबा है। विश्व की चीनी का कटोरा ये भी क्यूबा है, याद रखिएगा, जो चीनी का कटोरा है ये क्यूबा है। सफ़ेद हाथियों की भूमि थाईलैंड को कहते हैं, सफ़ेद हाथियों की भूमि। हजार झीलों की भूमि फिनलैंड है। वादे की भूमि मिंडानाओ है ना। विश्व की रोटी की टोकरी मिनीसोटा। यूरोप का अखाड़ा बेल्जियम है। यूरोप के खेल का मैदान स्विट्जरलैंड है। स्वर्णिम मीनारों वाला शहर ऑक्सफोर्ड है। चीन का शोक हांगो नदी है ना। पीली नदी ये भी हांगहो नदी, ये आपको दोनों याद रखना है, वांगो नदी। विश्व की रोटी की टोकरी पेरिस, जो कि उत्तरी अमेरिका है। ठीक, देखिए विश्व की रोटी की टोकरी यहाँ पे दो है ना, एक मिनीसोटा है और एक प्रेरीज है। आगे बड़े शिकारों की भूमि ये सवाना है। तो ये दोस्तों क्लास 3 जियोग्राफी की उम्मीद है कि चीज़ें आपको पसंद आई होंगी। इस प्रकार के वीडियोज़ को लगातार देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप आर या फिर यूपीपीएससी एग्जाम देने जा रहे हैं तो बचे हुए समय में टेस्ट आप ज़रूर लगाइएगा। टेस्ट आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से परचेस कर सकते हैं। अतिरिक्त जानकारी के लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।